कि 4500 रुपए हमारी सरसों नहीं बिक पा रही और अडानी जी 200 रुपए लीटर अपना कड़ुआ तेल बेच दे रहे हैं। इतना झूठ बोला है। आप साल जोड़ोगे तो 250 साल से ज्यादा के तो मोदी जी हो रहे हैं। सिर्फ झूठ फेंका है उनने नफरत। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं। बोलो भाइयों बहनों, 40 साल में चाय बेचा। बोले 40 साल भाइयों बहनों विश्वास नहीं मानोगे तपस्या करा। फिर मोदी जी बोले भाइयों बहनों 40 साल में भीख मांग के खाया हूँ। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी। एक तरफ आप 200 का राशन देते हैं, दूसरी तरफ आप 1200 का सिलेंडर दे देते हैं। जनता मार दी मोदी जी ने। और जब महामारी देश में टूटी तब देश रो रहा था और मोदी जी ताली बजवा रहे थे। कुछ दिन बाद आप कहेंगे आलू मत खाइए, कुछ दिन बाद आप कहेंगे प्याज मत खाइए। तो आप तो 4500 रुपए हमारी सरसों नहीं बिक पा रही और अडानी जी 200 रुपए लीटर अपना कड़ुआ तेल बेच दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि आज जिस तरीके से छोटे व्यापारियों को लोन नहीं मिल रहा है, अगर बैंकों की मलाई कोई खा रहा है तो बड़े बड़े उद्योगपति खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता का ना काम करते हुए वो कुछ उद्योगपतियों का काम कर रहे हैं। उद्योगपतियों का काम कर रहे हैं। मैं लौट के आऊँगा। 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन है। मोदी राहुल गांधी, वापसी किसकी हो रही है? इंडिया जीत रहा भाई, इंडिया जीत रहा है। इंडिया क्यों जीत रहा है? मोदी तो तमाम योजनाएं लेकर आते हैं। कल देखिए कि तमाम चीज़ों पर उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाएं। फिर क्यों लगता है कि इंडिया जीतेगी और इंडिया हारेगा? ये चुनाव नहीं मोदी का है, नहीं ये किसी पार्टी का, ये जनता से सीधा चुनाव है। ये क्यों? इसमें एक तो ये संविधान पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है। जब हमारा संविधान ही नहीं है, मोदी जी कहते राम को लाए, ये राम को नहीं लाए, ये नफरत को लाए हैं। राम का एक ही मकसद था कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन मोदी जी का एक भी वचन आप पूरा बता दीजिए। सब मीडिया खरीदी पड़ी है। मुझे तो एक वचन बता दो। बोले मैं गरीबी नहीं छोड़ूंगा, गरीब खत्म कर दिया। कंपनी लूटी, बोले चाय बेचता हूँ तो जनता समझी का कोई दिक्कत नहीं, मोदी बढ़िया आदमी। हम गए लोग भाई बनाए प्रधानमंत्री उनको। सिर्फ उनने इतना झूठ बोला है। आप साल जोड़ोगे तो 250 साल से ज्यादा के तो मोदी जी हो रहे हैं। सिर्फ झूठ फेंका है उनने नफरत। 250 साल से ज्यादा की उम्र आप उम्र जोड़ लीजिए, मैं आपको जुड़ा दूंगा अगर आप मान रहे हो। नहीं तो आप लोग कहाँ से आते हैं? बात लेके सारथी है भाई, हम हिंदुस्तान में कैसे 250 वर्ष के हो गए भाई? आप सुनिए मोदी जी, आप वीडियो देखना मोदी जी की। बोलो भाइयों बहनों 40 साल में चाय बेचा। और कोई जोड़ने वाला नहीं है, इतने नेता किसी ने उम्र नहीं जोड़ी। बोला 40 साल भाइयों में बहनों चाय बेचा। आदमी समझा बेचा होगा मोदी जी। फिर बोले 40 साल भाइयों बहनों विश्वास नहीं मानोगे तपस्या करा। भाई जनता पूछी नहीं। फिर मोदी जी बोले भाइयों बहनों 40 साल में भीख मांग के खाया हूँ। और ढोंग नाटक महंगाई, अरे मुझे मार देंगे, ये कर देंगे। जनता समझी नहीं। आज जनता मार दी मोदी जी ने। और जब महामारी देश में टूटी तब देश रो रहा था और मोदी जी ताली बजवा रहे थे। ये सिर्फ ढोंग है भाई साहब। ये सारी कंपनी प्राइवेट कर दी और जो भी एक बची है वो भी लूट पर ही है। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद ने, मोदी कितने दल लेके तब सरकार बनाए, वो गाली भी दे रहे, उनको भी इकट्ठा कर लिए। बोला गाली देने वाली की जरूरत है, सिर्फ झूठ है। तो मोदी जी लाल किले से कह रहे थे कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। इस बार हम आपको बता रहे हैं, इस बार इलेक्शन जो है तिरंगे से हुआ है कि ये तिरंगा जो था हमारी शान था और इसका अपमान किया है मोदी जी मान्यवर 10 बार। उसी लाल किले से ये झूठ बोलते रहे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। आज आप मेरे साथ हो, मीडिया वाले हो, लग जाओ। मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ से एटा से और वहाँ तक मैं गाड़ी खड़ी कराऊँ, पुलिस ने लूट मचाई। मैं आ रहा हूँ। तमाम मुद्दों पर इन्होंने कहा कि 24 को रोजगार और महंगाई को लेकर मुद्दा उठाते हैं। लेकिन क्या देश के जो चुनाव होंगे 24 के, उसमें प्रमुख मुद्दे राष्ट्र के लिए क्या होने चाहिए? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है आज हम देख रहे हैं सिर्फ जो मुद्दे होने चाहिए वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी हम दिल्ली में जब घूम रहे थे तो हमने देखा कि लोग रोड पे सो रहे हैं, महिलाएं रोड पे सो रही हैं,
बच्चे लेके लोग चौराहे पे सो रहे हैं। तो बड़ा दुख लगा कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि विकास हो रहा है और दूसरी मोदी ने तरफ आवास भी तो दिया, तमाम चीजों को गिना दिया। नहीं। कहते हैं कि हमने आवास भी सबसे ज्यादा हमने दिए गरीबों को। नहीं, आवास आपने दिए लेकिन वो दलाली की भेंट चढ़ गए। तो दलाली के लिए मोदी जी ने थोड़ी कहा, दलाली जिसने की वो जाने। नहीं, आपने कहा 1.5 लाख रुपए लाओ, 2 लाख रुपए लाओ। आज 20 करोड़ लोगों के खाते जीरो बैलेंस हो गए। अब आरबीआई ने ये आंकड़ा दिया। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी। एक तरफ आप 200 का राशन देते हैं, दूसरी तरफ आप 1200 का सिलेंडर दे देते हैं। तो आप किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करेंगे? आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री सिर्फ एसी में बैठ के प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज आम आदमी समाधान क्या? सुनिए, आरोप तो लगा देते हैं सारे कि महंगाई बहुत है। इसकी मतलब अगर इसकी तोड़ कहें तो क्या है? कौन लाएगा इसका तोड़? देखिए, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो किसान है, क्योंकि आज हमने किसान को बिल्कुल मतलब उसको थका दिया है। आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही। तो आज जो किसान है उसको जागरूक करना होगा, उसको व्यापारी बनाना होगा। और हमें कुछ उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करना है, हमें 140 करोड़ जनता के लिए काम करना है। कह रहे हैं किसानों के विकास के लिए तो बिल लाया था, फिर उसको वापस करा देगा तो फिर डेवलप कैसे होगा? नहीं, किसान कह रहा है कि भैया हमें सस्ती खाद दीजिए। आज खाद की बोरी आप देखिए 1400 रुपए 1500 रुपए जा रही है, ब्लैक हो रही है। ठीक है, पानी है नहीं, नहरों में पानी नहीं है, किसान परेशान है। प्याज 250 रुपए बिक गया और उसके बाद किसान अभी देखिए लाइन लगा के लोग 150 रुपए किलो प्याज ले रहे हैं दिल्ली में। जो टमाटर 10-20 रुपए बिकता था, आज लोग लाइन लगा के 150 रुपए ले रहे हैं। इसको कहते हैं व्यवसायीकरण करना। आज हम देख रहे हैं आम आदमी बेकार हो गया उत्तर प्रदेश में। आप लोग टमाटर के पीछे पड़े हैं। वो कह रहे जरूरी है टमाटर खाना, थोड़ा दिन टमाटर मत खाइए, काम चल जाएगा। अरे कुछ दिन बाद आप कहेंगे आलू मत खाइए, कुछ दिन बाद आप कहेंगे प्याज मत खाइए। तो आप तो सब्जी, आप ये नहीं कह रहे कि हम टमाटर को रेट कैसे कम करेंगे। जो लोग इसकी जमाखोरी कर रहे हैं, टमाटर के रेट बढ़ा रहे हैं। सरकार की जब फजीहत हो गई 200 के टमाटर पे 50 रुपए बिकवा रही है कि हम बेचेंगे 50 रुपए। देखिए, ये वही टमाटर है जो शीला दीक्षित की सरकार गिरा दिया था। याद करिए, आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हम देख रहे हैं खुलेआम। अटल बिहारी की प्याज पे भी गिर गई थी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें क्या सब्जियां ही गिराएंगी क्या? केवल विपक्ष नहीं गिराएगा। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। आज ये सिलेंडर का रेट 1200 रुपए जो किया जा रहा है और तरह तरह की बातें की जा रही है। आमदनी भी कह रहे हैं कि बढ़ रही है। अरे किसकी आमदनी बढ़ रही है? आप जिसको 80,000 दे रहे हैं उसको 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन आप नए रोजगार निकाल नहीं रहे हैं। आप 20,000 रुपए की जो संविदा की नौकरी है वो तक आपने होल्ड कर रखी है। 65,000 भर्ती घोटाला हो गया, शिक्षा भर्ती घोटाला। स्वरोजगार जानते कह रहे हैं, पकौड़े का भी तो स्वरोजगार होता है। चाय, पकौड़ा, सब्जी, तमाम कपड़े की दुकान, चप्पल जूते की दुकान, स्वरोजगार करिए, दूसरों को भी रोजगार मिले। सबको नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? देखिए, हम कहते हैं, अच्छा आप पहले कहते थे कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएगा। ठीक है, काला धन हम लेके आएंगे। आप तो बाहर जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और वापिस चले आते हैं। काले धन की तो भी कहा था कि 15 लाख देंगे, सुनिएगा, और नहीं दिया। तो इसके लिए विपक्ष को तो फिर सड़कों पे आना चाहिए ना। विपक्ष भी चुप हो गया, इसका मतलब वो भी नहीं चाहता है कि लोगों को 15 लाख रुपए मिले। देखिए, आज जो समय है, आज आर्थिक समय है, इतनी महंगाई है कि आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी आएंगे 15 लाख मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी अगर आते हैं तो मैं कहता हूं महंगाई कम होगी। सिलेंडर यही 400 रुपए में दिया जाएगा जो 1200 रुपए में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।